करुणाशीतल हृदयं पय्यापजोत भीमोत्तमं सन्नरामरं लोकं गुरुवंदे सुगतं गति विमुत्तमं। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अज्ञान अंधकार का नाश करके प्रज्ञा का दीप जलाया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध के पद कमल चरणों पर मैं त्रिवार पुष्प अर्पण करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। आज विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, युग प्रवर्तक, महानायक, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। और इसी सिलसिले में एनटीपीसी के इस हॉल में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके बीच और ये शानदार समारोह का आयोजन आपके द्वारा आपके सारे सहयोगी ने यहाँ पे किया है। मुझे कहा गया है कि आपको 20, 25 या 30 मिनट तक मुझे अपनी बात रखनी है, तो आपसे मैं विनती करना चाहूँगा कि मैं 20-25 मिनट आराम से मैं बोलूँगा ज़रूर, फिर भी अगर 5-10 मिनट इधर उधर अगर हो जाता है तो आप शांति से मुझे सुनिएगा, ये मेरी विनती रहेगी। भाई और बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उनकी विचारधारा प्रशंसनीय है, विचारणीय है, अनुकरणीय है। इसका कारण अभी मैं सुन रहा था अनन्या और हमारी मैडम जी को, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई। उन सारी बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संघर्ष रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन सारी बातों का जिक्र आज मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपके सम्मुख में बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पहलू के कुछ कटु अनुभव उन्होंने हमारे पास रखे हैं साहित्य के द्वारा। क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, 100 साल जीने के बगैर एक दिन शेर जैसा बनकर जियो। 100 साल बकरी बनकर जीने के बजाय 1 साल शेर की जिंदगी जी लो। ये कहने का मकसद उनका ये था, आत्मसम्मान की लड़ाई, मेहनत की लड़ाई देश के हित के लिए होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना ये था कि हमारे देश में जब तक ऊंच नीचता होगी, श्रेष्ठ कनिष्ठता होगी, जातीयता होगी, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। जब तक हम इन बुरे विचारों को, अनिष्ट परंपराओं का हम अनुपालन करते रहेंगे, तब तक हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि देश के हित के लिए हमें भाईचारा का रिश्ता बनाने के लिए हमें एक होना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के
जीवन का जीवन पट अगर हम देखेंगे तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत ही अनंत उपकार के साथ, रामजी बाबा उनके पिताजी थे, मैं मानता हूं कि माता पिता के बगैर अपने बच्चों का भविष्य नहीं होता। 6 वर्ष की उम्र में ही बाबा साहब अंबेडकर जी की मातोश्री भीमाबाई का निधन हो गया। माँ का प्यार तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन पिता का प्यार जरूर मिला। रामजी सूबेदार जो थे, मिलिट्री में सूबेदार थे, और उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा दी। कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अनुशासन हम अपने बच्चों को भी दें। 10 बाय 10 की उनकी छोटी सी रूम थी, कमरा था छोटा सा। मकान में बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं। एक केरोसिन का एक छोटा सा कंदील हुआ करता था। उस कंदील पर बाबा साहब अंबेडकर जी की पढ़ाई आरंभ होती थी। देर रात तक ये पढ़ाई शुरू होती थी और सुबह 6 बजे ये पढ़ाई खत्म होती थी। मैं आपसे अवगत करना चाहूँगा कि जब तक बाबा साहब अंबेडकर किताब लेकर पढ़ रहे हैं, तब तक रामजी बाबा उनके बगल में बैठकर देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो माता पिता उस बच्चे की ओर कितना ध्यान देते हैं। हमें ये सबक सीखना चाहिए रामजी बाबा से कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके बगल में बैठकर मुझे देखना चाहिए कि मेरा बच्चा सही में किताब पढ़ रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की सबसे बड़ी देन मैं मानता हूं कि 18 घंटे की पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत कुछ दे जाता है। छोटी सी रूम में किसी भी प्रकार की सुविधा न होने के बावजूद भी उनकी ये सारी पढ़ाई, केवल पढ़ाई इतना ही सीमित नहीं था, अवान्तर जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की पढ़ाई बाबा साहब अंबेडकर जी किया करते थे। और उसका नतीजा हम देखते हैं, MA PhD DSc LLD लीट बॉर एट लॉ, इतनी सारी उपाधियां बाबा साहब अंबेडकर जी ने हासिल की थी। उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब गए। गर्व होना चाहिए हर एक भारतीय को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू लगी है और उस स्टैच्यू के नीचे लिखा है नॉलेज ऑफ सिंबल। ज्ञान का प्रतीक अगर किसे कहा जाए तो ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब अंबेडकर केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बाबा साहब अंबेडकर ज्ञान का प्रतीक है। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। उच्च शिक्षा के लिए जब बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, क्या करते थे वहां जाकर? पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं। ग्रंथालय बंद होता था तो उस द्वार पर बाबा साहब अंबेडकर जाके बैठते। चपरासी आता, दरवाज़ा खोल देता, ताला खोलता और सबसे पहले वे पहुंच जाते थे ग्रंथालय में और उनकी पढ़ाई आरंभ होती थी। खाने के लिए समय नहीं तो उनके कोट के जेब में
एक पाव का टुकड़ा जो है वो साथ में लेके चले जाते थे, और जब भूख लगती तो उस वक्त पाव का टुकड़ा निकालकर वे खा लेते और उनका अध्ययन जो है लगातार शुरू होता था। जब समय समाप्त होता था ग्रंथालय का, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी को वहाँ का चपरासी आकर बोलता था कि बाबा साहब अब समय समाप्त हो चुका है, आपको बाहर आना होगा। 18 घंटे की पढ़ाई ग्रंथालय में, ग्रंथालय खोलने के पूर्व द्वार पर आना, सबसे पहले ग्रंथालय में जाना, उसके पश्चात ग्रंथालय बंद होने के बाद अंत में बाहर आना, ये है ज्ञान के प्रति बाबा साहब अंबेडकर जी की जिज्ञासा। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर हमें कुछ सीखना है बाबा साहब से तो हमें ये गुण बाबा साहब से सीखना चाहिए। अनंत अनंत पढ़ाई, समय की कोई सीमा नहीं। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई समय सीमा नहीं। एक प्रसंग है उनके जीवन में कि बाबा साहब अंबेडकर जी पढ़ाई करने के लिए बैठे और उनके टेबल पर भोजन का प्लेट रखा गया है, और जब सुबह होती है तो प्लेट जैसा रखा है वैसा ही है, और सुबह उनके मकान पर उनका प्यारा कुत्ता टॉबी जब आता है भौंकते हुए, तब उन्हें पता चलता है कि अब सुबह हो गई है, और रात भर पढ़ाई कर रहे हैं। भोजन को उन्होंने देखा भी नहीं। ज्ञान के प्रति इस प्रकार की लालसा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार का प्रयास जरूर करना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जी जैसा मकान बना दीजिए। उस मकान का नाम था राजगृह। आज भी ये मकान हिंदू कॉलोनी मुंबई में स्थित है, दादर में स्थित है। इस मकान की विशेषता क्या है? इस मकान की विशेषता ये है, ये मकान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने केवल और केवल किताबें रखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये राजगृह मकान बनाया था। और उस मकान में 50,000 किताबें रखी गई थी। हम जहाँ कहीं भी चले जाते हैं तो गेट के अंदर आने के पहले किताबें हमें दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहब के उस बंगले में जहाँ देखो वहाँ किताबें किताबें रखी है। और ये किताबें शो के लिए रखी गई नहीं थी, ये सारी की सारी किताबें बाबा साहब अंबेडकर जी ने पढ़ी थी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जीते जी ही इन किताबों को दान कर दिया कि मेरे पश्चात ये किताबें नष्ट नहीं होनी चाहिए। 25,000 किताबें उन्होंने मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर, आज भी आप देख सकते हैं, मिलिंद महाविद्यालय में साइंस विभाग में ये सारी किताबें सुरक्षित रखी गई है। बाकी की 25,000 किताबें सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई, इस महाविद्यालय को बाबा साहब अंबेडकर ने 25,000 किताबें वहाँ रखी। आज भी ये सारी किताबें सुरक्षित है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपके घर में किताब रखने के लिए कोई कपाट नहीं है, कोई शोकेस नहीं है, तो आपका मकान अधूरा है। अगर आप इस समारोह से कुछ लेकर जाना चाहते हैं, कोई संदेश लेकर आप जाना चाहते हैं, तो ये संदेश आप लेके जाइए कि मैं अपने मकान में मेरे बच्चों के लिए एक पुस्तक के लिए मैं एक कपाट जरूर बनाऊंगा, और उसमें क्या रखूंगा?